हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिस्ट्री एक क्वेश्चन जो प्राचीन भारत का है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आइए हम इतिहास को 3 भागों में बांटकर देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो पुरातात्विक स्रोत को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। नेक्स्ट है तो आइए हम पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत पहला है अभिलेख। अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उल्लिखित हैं, उत्खनित हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये हो जाएगा एपिग्राफी। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोगजगोई से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोगजगोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग मिले हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी ये हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। यमन राजदूत हेलियोडोरस यमन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर इनकी विदिशा में गरुड़ स्तंभलेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सहगोरा अभिलेख में मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सहगोरा अभिलेख में मिलता है। एरन एरन जो मध्य प्रदेश में है, एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर यूनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला साक्ष्य लिखित साक्ष्य मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी का जानकारी किस अभिलेख से मिलता है। ये हो जाएगा मंदसौर अभिलेख से। डॉक्टर डी आर भांडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासन अशोक का इतिहास लिख दिया। तो आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो कलिंग राज खारवेल के समय मिला था। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख, जो गिरनार अभिलेख कहते हैं इसे। ये रुद्रदामन इनकी सूरदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख से गौतमीपुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धि की जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ये समुद्रगुप्त इनकी दिग्गजियों की जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है कि मंदसौर अभिलेख। यह मालवा नरेश यशोवर्मन की रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलता है मंदसौर अभिलेख से। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख।
ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। यह स्कंदन गुप्त हुनों पर विजय का विवरण मिलता है जो जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट है देवपारा अभिलेख। देवपारा अभिलेख से बंगाल शासक विजयसेन के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है बांसखेड़ा और मधुमल अभिलेख। तो इसे हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है और इसकी जानकारी जो है बालखेड़ा और मधुबन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख, यह इस लेख से सातवाहनों की उपलब्धि की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है अयोध्या अभिलेख। इससे शुंगों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है भरहुत अभिलेख। इससे शुग नरेन शब्द खुद से शुंगों द्वारा निर्मित शब्दों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से भानुगुप्त एरन अभिलेख से भानुगुप्त सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिले हैं जो एरन अभिलेख से। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिला है एरन अभिलेख से। नेक्स्ट है सिक्का। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बने होते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कर्णपाषाण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के मिले हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत ही कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिकमेडु पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है उत्तर भारतीय मंदिर की कला शैली। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली से प्राप्त यानी कि नागर शैली कहलाती हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती हैं। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि कुषाण काल, चंद्रगुप्त काल और गुप्त काल में दो मूर्तियां निर्मित की गई हैं जो जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कलाओं का ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट है भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की झांकी मिली है। नेक्स्ट है अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे कि चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है। इससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती हैं। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देखते हैं वैदिक साहित्य को। इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है, जो कुल 4 हैं।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो कैसा लगा वीडियो? आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकूं। दोस्तों, इससे आगे के वीडियो में हम बताएंगे।